जानते हैं, वियतनाम युद्ध निश्चित रूप से अमेरिकी सेना द्वारा लड़ा गया सबसे डरावना युद्ध था। अनेक तरह के जाल ने अमेरिकी सेना को बिना आंसुओं के रोने पर मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए बांस की नोक वाला जाल, जिससे अमेरिकी सेना सबसे ज्यादा डरती थी। जब आप इसमें गिरते हैं तो आपका मरना निश्चित है। दूसरा है पैडल ट्रैप। वहां हालांकि इस पर पैर रखने के बाद आप सीधे कीलों का सामना नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इस पर पूरी तरह से पैर रख देंगे तो आप पैर के आर पार होने वाली कई कीलों के रोमांच का अनुभव करेंगे। सबसे खतरनाक है जहरीले सांप का जाल। वियतनामी जहरीले सांपों को ब्रीफकेस में डालकर रख देते थे। जैसे ही इसे अमेरिकी सेना के द्वारा खोला जाता था, उसे जहरीले सांप द्वारा काट लिया जाता था। इसमें एक बहुत ही तेज और रचनात्मक बुलेट ट्रैप भी है, जिन पर एक बार कोई भी अमेरिकी जवान कदम रख देता है तो गोली में लगी कील गोली को छोड़ देगी और अंत में गोली पैर के तलवे में एक छेद कर देगी। हालांकि इन दिमाग को हिला देने वाले ट्रैप की तुलना में सबसे भयानक चीज वियतनामी है, जो अचानक कहीं से भी सामने आ जाते थे। उन्होंने कुल मिलाकर 200 किलोमीटर से अधिक सुरंगें खोदी थी। बस बाहर आओ और गोली मारो और अंदर भाग जाओ। भले ही अमेरिकी सेना के पास सबसे अच्छे उपकरण थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुरंग सीधी नहीं थी, इसलिए यदि अमेरिकी सेना अंदर ग्रेनेड फेंकती है तब भी वह वियतनामियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, भले ही हमलावरों ने नीचे दर्जनों टन बम गिराए हों। वियतनामी अभी भी भूमिगत होकर मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि टनल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रसोई, अस्पताल, लेटने और हथियार रखने की जगह आदि। यहाँ तक कि वहाँ एक मूवी थिएटर भी बनाया गया है। ये स्पष्ट रूप से एक अंडरग्राउंड शहर है। सुरंगी युद्ध से निपटने के लिए अमेरिकी सेना ने सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि जहरीली गैस को सुरंग में डाल देना, लेकिन इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। जब तक वियतनामी नीचे का दरवाजा बंद करके रखते हैं, तब तक जहरीली गैस उन्हें कुछ नहीं कर सकती है। अमेरिकी सेना को कभी पता नहीं चलेगा कि कितने सुरंग प्रवेश द्वार हैं, क्योंकि वह प्रवेश द्वार को घास से ढक देते थे। यहाँ तक कि अगर अमेरिकी सेना वहां से गुजर भी जाए तो भी उन्हें इसका पता नहीं चलेगा। कभी कभी सुरंग का प्रवेश द्वार सुअर के बाड़े और यहाँ तक कि नदियों में छिपा होता था। यह ऐसी जगह हैं जिनके बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। अंततः अमेरिकी सेना को सुरंग में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुरंग बहुत तंग और उसने बहुत अंधेरा था। उन्हें न केवल फ्लैशलाइट का उपयोग करना पड़ा, बल्कि सुरंग का एक रेखा चित्र भी बनाना पड़ता है, ताकि वे सुरंग की स्थिति का पता लगा सके। उस स्थिति में यह बदकिस्मत आदमी रेंग रहा था और तभी वियतनामी ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे उसे हिलने का भी मौका नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त जहरीला बिच्छू जाल भी हैं। यदि तुम्हें उसने डंक मार दिया तो तुम तड़प तड़प के मारे जाओगे। और जहरीला सांप, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था, अमेरिकी सेना को सुरंग में उससे भी काटा जा सकता है। पूरी सुरंग की अंदरूनी संरचना बेहद जटिल है और इसमें खो जाना आसान है। घबराहट में आप इस तरह के ट्रैप वायर में फंस सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि मौके पर ही ग्रेनेड गिर जाएगा। कभी कभी हमारे और वियतनामी लोगों के बीच केवल एक दीवार होती है, तुरंत डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये तो और भी बुरा है, ऊपर से वियतनामी आदमी नीचे पानी डाल रहा है, जिससे बचने के लिए तंग सुरंग में तैरना बिल्कुल नामुमकिन है। जल्द ही वह जिंदा डूब जाता है। कपटी वियतनामी केवल रात में ही भोजन लेने के लिए बाहर आते हैं और यहाँ तक कि अमेरिकी सैन्य बेस कैंप पर भी गुप्त हमला देते हैं।